ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के दिन भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की गोचर स्थिति के आधार पर जो वर्तमान में बनी हुई है कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो भी हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज के दिन से मतलब क्या तारीख है आज, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि ये जो दैनिक राशिफल है किस तारीख का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पंचांग की जानकारी देंगे और पंचांग की जानकारी देते समय ही आपको दिन दिनांक ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो प्रिय साथियों, चर्चा को आगे आरंभ बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि ये जो पंचांग है और आपका जो दैनिक राशिफल है, दिनांक 18 जुलाई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना चल रहा है आषाढ़ का महीना, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग होगा शुक्ल प्रातः 6:13 तक, उसके पश्चात ब्रह्म योग आरंभ होगा। करण होगा आज भव और राशि रहेगी वृश्चिक चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 3:25 पर अपनी इस नीच राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी सम राशि धनु में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज रहेगी दोपहर 2:10 से लेकर शाम 3:53 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। और साथियों, गंडमूल अभी चल रहे हैं, पूरे दिन गंडमूल रहेंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आपका करियर है, जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से संबंधित तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आज मेष राशि के जातकों को होने वाली है। कुछ आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, कुछ आपके प्रतिकूल, यानी कुछ आपकी इच्छाओं के विपरीत रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ऐसी कोई दूर तक भी संभावना नहीं है कि जिससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे। यह जरूर है कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहेंगे उसमें कुछ कमी रह सकती है या आपके अनुसार ना आए, हमने जैसा कहा, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आपके अनुसार भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे। तो ये मिला जुला दिन आपका अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, वर्क प्लेस से संबंधित रहने वाला है। प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी बताएंगे कि किसी अपने जूनियर के साथ या किसी अपने कलीग के साथ या किसी सीनियर के साथ भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद या आर्गूमेंट में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा उसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है या आपको निराशा हो सकती है या आपका माइंड थोड़ा अपसेट भी हो सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। किसी बात को लेकर के भी किसी के साथ बिल्कुल ना उलझे, शांति के साथ अपना दिन निकालें, अपने कार्यों को करें। यूँ तो आपका जो पराक्रम है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आप पराक्रम पर अपने ध्यान दें, अपने मेहनत और परिश्रम पर बल दें और ध्यान दें, तो आपके कार्य काफ़ी सही दिशा में आगे चलेंगे। आगे बात करते हैं कि क्या सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेंगे। बिल्कुल, सुख सुविधाओं का लाभ भी आज आप जरूर लेने वाले हैं और इनकम जो है वो आपकी सामान्य से मध्यम रहेगी आज के दिन। प्रिय साथियों, थोड़ा सा अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें। शत्रु या विरोधी जो भी हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी ओर से भी थोड़ा सावधान रहें। और भाग्य आपका जो साथ देना चाहिए उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, उसके लिए हम आपको उपाय देने जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये है उपाय कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि विशेष रूप से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स के लिए हम बता रहे हैं ये उपाय, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो और भाग्य भी आपका प्रबल हो, तो फिर आप आज के दिन आटे की गोलियाँ बना करके मछलियों को खिलाएँ। साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई को लेकर के अच्छा दिन निकलेगा, कह सकते हैं फेवरेबल डे है उनके लिए। और जहाँ तक विवाह शादी की बात है तो शादी वैवाहिक जीवन भी जो है आपका मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना बन रही है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका
टॉरस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो परिणामों की प्राप्ति हो रही है, वो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आज ही आपने कोई कार्य कर दिया और बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया और अब उसका रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। ये वो समय है क्योंकि शनि अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने राजयोग बनाया हुआ है, तो इस बात की तो गारंटी है कि आपको रिजल्ट तो जरूर अच्छे मिलेंगे, बेटर मिलेंगे, लेकिन डिले के साथ मिलेंगे। उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, थोड़ा सा मंद गति से रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। दूसरी ओर इनकम की बात करें तो इनकम आपके लिए अच्छी बनी हुई है, इनकम आपको होती रहेगी, धन आपके हाथों में आता रहेगा। और इसी के साथ साथ आप अपने धन का इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो भी कहा जाए वो भी प्रॉपर वे में कर पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ा सा फोकस अधिक करना पड़ेगा पहले की अपेक्षाकृत। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तभी जा कर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। यही बिल्कुल सेम चीज़ हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। प्रिय साथियों, जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। वैवाहिक सुखों का आप पूरी तरह से आनंद लेंगे और आपका जो पराक्रम और मेहनत है उसके द्वारा भी आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे समय से पहले सफलतापूर्वक। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप कौन सा करें कि जिसके करने पर आपको अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो उसके लिए आपको एक ही उपाय करना है कि गणपति जी की पूजा आप करें और गणपति जी को प्रसन्न करें। गणेश स्तोत्र का पाठ अगर आज के दिन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे आप। और अगर आप गणेश स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो सिंपली गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती कर लें और मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा करके उस प्रसाद को वितरण करें। यही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है आज के लिए। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि जो आप जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी समस्या या कमी या वैवाहिक सुखों में कमी कह सकते हैं, कुछ बाधाएं, परेशानियां, तकलीफ़ें, दिक्कतें, ये कुछ चीज़ें बन रही हैं। तो अगर आपको हम जो उपाय देने वाले हैं इस राशिफल के अंत में, वो उपाय आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। दूसरी ओर बताना चाहते हैं कि जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में भी मैं इतना ही कह सकता हूँ आपसे यहाँ पर कि देखिए, आप घबराएंगे तो बिल्कुल नहीं। चैलेंजेज आपके चारों तरफ हैं, आपके सामने भी हैं, तो उन चैलेंजेस को देख करके घबराना चाहिए भी नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये चैलेंजेस जो हैं इनको आप अगर अपना माइंड बना लें कि मुझे इनको फेस करना है और किसी भी तरह इनको चीज़ों को सॉल्व भी करूँगा मैं, तो कोई ताकत नहीं है कि जो आप ऐसा ना कर सकें। क्योंकि ग्रहों का एक तरफ तो ऐसा है कि आपको चैलेंजेस दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप उनको फेस करते हैं तो आप उसमें सक्सेस भी होंगे, सफलता भी हासिल होगी। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, आपके फेवर में जा रही हैं। थोड़ा सा ये है कि चैलेंजेज अधिक हैं, तो क्या हुआ, अगर लाइफ में चैलेंजेज होंगे तो व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको आगे के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से चैलेंज तो आपको गाइडलाइन का काम करते हैं। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम हमेशा ऐसा यही कह रहे हैं। और आप अपने पराक्रम भी आपका अच्छा है, बना हुआ है, बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको कोई विशेष परेशानी हो, थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, तो अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो भी नहीं होगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, पराक्रम आपका ठीक है, थोड़ा आँख या दांत से संबंधित समस्या बन सकती है, उसका जरूर आप उपचार करें और उसका समय पर उसका ध्यान भी रखें, केयर भी करें आप, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में थोड़ी सी कमी की आपको अनुभव जरूर होगा आज के दिन। तो ये जो कमी का अनुभव हो रहा है, इसके लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे ताकि एक तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद हो और भाग्य का भी आपको प्रॉपर साथ मिले। घर परिवार के सदस्यों के साथ आज आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। बुजुर्गों का भी प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपको मिल रहा है आज के दिन। तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय तो आपको ये करना है कि एक तो गरीबों को दही और चावल आप खिलाएं, तो आपका वैवाहिक सुखों में होगी वृद्धि। और दूसरा उपाय आपको करना है कि किसी भी
गरीब आदमी को अगर आज के दिन आप भोजन कराते हैं, वस्त्रों की आवश्यकता है तो उसको वस्त्र दिलाते हैं, जूतों की आवश्यकता है तो जूते दिलवाते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप उसको जो करेंगे, उसकी मदद करेंगे, तो इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप में से जो कर्क राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए उनके वर्क प्लेस पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये योग जो बने हैं प्रिय साथियों, ये आपके राजयोग के बनने के कारण हो रहे हैं, क्योंकि गुरु और मंगल का जो इस समय युति बना हुआ है इनकम के घर में, तो खाली इतना ही नहीं है कि आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। वर्क प्लेस में तो आप छाए हुए हैं, पूरे दिन आपका इन्फ्लुएंस जो है सभी पर बहुत अच्छा बना रहेगा, अपने कार्यों को लेकर के, जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसको लेकर के, तो सब मिला करके सब कुछ आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं वर्क प्लेस में। और आपकी धन की जो स्थिति है वो भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है आज के दिन, यानी कि इनकम आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है और भाग्य भी आपका थोड़ा प्रबल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि भाग्य में जो अभी रुकावट थी ये इस प्रकार की रुकावट थी कि कहीं तो आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि मेरे भाग्य का मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक कोई चीज़ ऐसी, एकदम ऐसी कोई डेवलपमेंट होगी कि जिसमें आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। आप सोचेंगे मुझे तो ऐसा कुछ उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, ये चीज़ तो मेरे अचानक फेवर में चली गई। तो भाग्य अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो अचानक ऑल ऑफ ए सडन आपके काम बनेंगे। वेट करते रहेंगे, नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप वेट करना छोड़ देते हैं तब आपका काम अचानक बनता है, उसके लिए आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ऐसी प्रकार का कुछ भाग्य का भी सपोर्ट आपको आज के दिन मिल रहा है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो वाहन का भी उपयोग करेंगे आप और सुख सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं। पूरी तरह से रोमांटिक रहेंगे, और रोमांटिक ही क्यों रहेंगे, आप अपने बुद्धि के द्वारा भी अपने कार्यों को पूरी तरह से, यानी कि परिश्रम तो करेंगे कम, मेहनत करेंगे, वो दिमाग से काम लेंगे ज़्यादा। शारीरिक तौर पर मेहनत कम हो पाएगी आपसे, लेकिन दिमागी तौर पे आप ज़्यादा उसका फ़ायदा लेकर के, उसका उपयोग करके अच्छा फ़ायदा ले पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स भी ले पाएंगे अपने वर्क प्लेस में। तो इस प्रकार की कुछ ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है आप कर्क राशि के जातकों के विषय में। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा और सुखद लगता है, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। स्टूडेंट्स भी आज के दिन अब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है, विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं। अब जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी उपाय बताएंगे कि ताकि वो भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके शत्रु भी आपको ना परेशान कर सकें, उसके लिए भी उपाय हम आपको देंगे। तो एक तो अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करें और शिक्षकों का भी सम्मान करें, आदर करें। और दूसरी, आज मूली का दान करें आप, और मूली के दान के साथ साथ आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का भी 1 माला या 3 माला जाप करेंगे तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे, समय पर होंगे और अच्छे ढंग से होंगे। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारे आप सिंह राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो साइन है, तो आज दशम भाव में आपके करियर भाव में, करियर के हाउस में जो एक राजयोग बना है, ये एक तरीके से लक्ष्मी योग बन रहा है। और ये लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सिंह राशि के जातकों पर बन रही है। तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा जब होती है किसी व्यक्ति पर तो धन का अभाव व्यक्ति महसूस नहीं करता है। तो आज के दिन भी धन का अभाव तो महसूस नहीं होगा। लेकिन प्रिय साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि अगर धन आपके पास आ रहा है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तो आप उसको बिना सोचे समझे या अपने मित्रों के साथ या किसी पार्टी में या किसी फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। कहने का भाव ये है, उस धन का समय आने पर पूरी तरह से सदुपयोग करेंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा। तो अपना बजट बना करके चलें, धन का सही जगह और सही समय पर उपयोग करेंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। अगर बिना सोचे बिना समझे धन को अनावश्यक रूप से कहीं पर भी व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो आने वाले समय में फिर आपको परेशानी हो सकती है धन को लेकर के। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके खर्च करें और अपने शौक और अपने आप के ऊपर भी धन का खर्च कम से कम करें। प्रिय साथियों, क्योंकि इस प्रकार का योग बना हुआ है इसलिए हम आपको इस प्रकार का सुझाव दे रहे हैं। जहाँ तक आपका वैवाहिक संबंधों का प्रश्न आता है सिंह राशि के जातकों का, तो वैवाहिक संबंध भी आपके सामान्य बने रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में रहेंगे। बीच बीच में यदा कदा थोड़ा सा पूरे दिन में कभी कभार कुछ हो सकता है कि आपस में कुछ थोड़ा तकरार हो जाए, लेकिन ऐसी कोई
परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती है कि जिसको लेकर के आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें पैदा हो जाएं या आप लोग टेंशन में आ जाएं, ऐसी बात नहीं है। सामान्य से मध्यम सुख आपको प्राप्त होंगे विवाह से संबंधित। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपको अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य एजुकेशन के मामले में कैसा रहेगा, तो अधिक परिश्रम करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर परिणाम प्राप्त हों तो उसके लिए उपाय जो हम देंगे वो आप उपाय करें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आज के दिन। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको मैं ये मानता हूँ कि उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरा, आप सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जो सिंह राशि के जातक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डील करना चाहते हैं, अभी तक पेंडिंग थी, तो वो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, इससे आपको लाभ होगा अगर इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप डील करते हैं तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है कि ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल बना रहे, घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता रहे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए फिर आपको यही करना है कि एक तो गणपति जी की पूजा करें और माँ भगवती जी की पूजा करें। ये कार्य आप जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गुड़हल के जो फूल होते हैं उनका जाकर के धार्मिक स्थल में, मंदिर में जाकर के देवताओं को वो अर्पित करें। ये कार्य आप करेंगे तो उससे क्या है कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है तो मैं वर्क प्लेस से संबंधित तो आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए। और एक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है साथियों, मैं बताना चाहूँगा। और इस राजयोग के कारण आपको अपने विशेष रूप से 1 तारीख से 16 तारीख का जो समय निकला है ये पीछे, ये तो बहुत ही अच्छा गया है आपके वर्क प्लेस को लेकर के। कुछ अच्छी और मनचाही जिम्मेदारियां आपने फुलफिल की हैं जो मिली भी हैं आपकी इच्छा के अनुसार। आगे भी कुछ ऐसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष चेंजेज नहीं है, थोड़ी बहुत कमी जरूर रहेगी, लेकिन हाँ, राजयोग बना हुआ है और ये अभी 2-4 दिन और रहेगा इस तरीके का, ये भी बता दें आपको। तो इसका आप लाभ लें, अपने वर्क प्लेस से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स जो प्राप्त हो रहे हैं इसका आप लाभ लें। दूसरी ओर जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम भी आपको बराबर होती रहेगी। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपनी एजुकेशन में एक तरीके से सक्सेस होंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी उनको। और जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो वो भी मेहनत करेंगे तो उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त अवश्य होंगे। जहाँ तक आपका पराक्रम और एनर्जी लेवल का प्रश्न है तो वो भी बहुत अच्छा और मेंटेन रहने वाला है। आप करना बस थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी या वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी या उलझनें दिखाई पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, आज के दिन आप भगवान शंकर जी पर जाकर के शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और भगवान का अभिषेक करें। शिवलिंग का अभिषेक करना है आपको। अगर उसमें कच्चा दूध भी और वो भी अगर गाय का मिक्स कर सकते, ब्लेंड कर सकते हैं और उसको करके शिवलिंग पर आप रुद्राभिषेक करते हैं, यानी कि अभिषेक करते हैं भगवान शंकर जी के शिवलिंग का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, ये अति सुंदर रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बाद में आप काले रंग के तिल भी, अगर आप काले जो तिल होते हैं वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपका वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें, ये भी बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। आगे बात करेंगे प्रिय साथियों जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो आप जो हमारे जिनका लिब्रा साइन है, आज आपका जो कार्यस्थल है यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है, आपको वर्क प्लेस से संबंधित आज भी बहुत ही अच्छे गुड रिजल्ट्स या पॉजिटिव कहें, दोनों प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बात एक ही है, चाहे पॉजिटिव कहें चाहे गुड रिजल्ट्स कहें। और आपके इच्छा अनुसार आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है। उन रिजल्ट्स को देख करके आपका मन काफ़ी प्रसन्न भी रहेगा, तो आपको सबका सहयोग भी प्राप्त होगा प्रिय साथियों अपने कार्य क्षेत्र में। और बड़े जो आपके सीनियर्स हैं वे भी आपके कार्य से बहुत ही संतुष्ट और बहुत प्रसन्न भी रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत अच्छा एक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है अभी आपके करियर हाउस में। तो मैं आपको बराबर इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि आपके उन्नति के भी योग बने हुए हैं और ये उन्नति आपको
आज मिल जाए, कल मिल जाए, अच्छी। और देखिए, उन्नति का मतलब ये नहीं होता कि पदोन्नति पर सिर्फ प्रमोशन से ही उन्नति होती है। उन्नति का मतलब ये है कि अगर आपको अपने वर्क प्लेस में मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, आपको लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी बात को वजन दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक उन्नति ही है। और आपके कार्यों की प्रशंसा हो रही है तो ये भी अपने आप में, और आप अपने कार्यों से सेटिस्फाई हैं, तो मान के चलें कि ये भी किसी उन्नति से कम नहीं है। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि इनकम भी आपको अच्छी होती रहेगी। इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी ज़्यादा नहीं है और मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर इनकम के योग बन रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है तो पढ़ाई उनकी, अगर वो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो रिजल्ट्स वो सामान्य से मध्यम ला सकते हैं जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो छात्र जो हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन कर पाएंगे। और प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है तो वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, सुखद रहेंगे। बस थोड़ा सा समस्या अगर कहीं होने की संभावना है तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखता है। तो अगर आप थोड़ा केयर रखेंगे तो उसकी भी कोई सीरियस या गंभीर प्रॉब्लम है ऐसी बात नहीं है। जैसे छुटमुट डे टू डे में प्रॉब्लम होती रहती हैं व्यक्ति को शारीरिक तौर पे, उसी ऐसे ही कुछ थोड़ा सा 19-21 होने की संभावना है, तो उसका थोड़ा केयर की जाए तो अच्छा रहेगा और आपके विरोधी शत्रु शांत रहेंगे। संतान की ओर से भी माता पिता को मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति आज के दिन हो रही है। प्रिय साथियों, इनकम आपको, जैसा मैंने कहा कि इनकम भी आपको होती रहेगी मध्यम रूप से। इनकम में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट के संकेत हमें ज़्यादा नहीं दिखते हैं। हाँ, उपाय आप क्या करें, उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? तो मेरे प्रिय साथियों, ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति पराक्रमी होता है, उसका एनर्जी लेवल यानी कि फिजिकली फिट होता है, तो बहुत कुछ वो अपने अंदर सामर्थ्य रखता है कार्य करने की, ऐसे कार्य करने की जो दूसरे भी नहीं कर पाते। तो आपका ये बहुत आवश्यक है कि आपका पराक्रम बना रहे। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? उसके लिए आपको उपाय बनता है कि आज के दिन आप स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके या केसर मिला करके आप स्नान करें और केसर का दान करें। ये आप उपाय करें तो उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन भी आप अपने ज्ञान के कारण और अपने टैलेंट के कारण, जो एक आपके गॉड ने आपको दिया है, भगवान ने आपको दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसी के कारण आज आप काफ़ी सक्सेस रहेंगे। और खाली ज्ञान के ही कारण क्यों, ज्ञान के साथ साथ आपका पराक्रम भी रहेगा जुड़ा हुआ, मेहनत भी रहेगी, अपना ज्ञान भी रहेगा। तो उसके कारण आपको काफ़ी अच्छी सफलता अपने वर्क प्लेस में मिलने की संभावना है। और छोटे मोटे चैलेंजेस को तो आप परवाह नहीं करेंगे। आप ये ऐसा उम्मीद करेंगे, ऐसा चाहेंगे कि आपको कुछ बड़ा और कोई अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए या कोई प्रोजेक्ट दिया जाए। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो आपका बिलीफ भी नहीं रहेगा। आप ये बोल सकते हैं अपने सीनियर्स को भी, इस बात की भी संभावना है कि मुझे कुछ थोड़ा सा अलग हट करके काम दीजिए, जो आप दूसरों को दे रहे हैं, जो दूसरे ना कर पा रहे हो वो आप हमें दें, वो हम आपको पूरा करके देंगे। तो कुछ इसी इरादे के साथ आप अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे और अब इस इरादे के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने जो कार्य आपको मिलेंगे उनको भी इसी इरादे से पूरा करेंगे। और भाग्य का तो सपोर्ट आपको अच्छा मिल ही रहा है। भाग्य के सपोर्ट में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, हायर स्टडीज़ वाले जो हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन भी हो रही है अपनी पढ़ाई से संबंधित। लेकिन जो दूसरी ओर सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना बराबर करना पड़ रहा है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने जो आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। और आज के दिन उपाय आपको करना है, एक तो केले के वृक्ष की पूजा करनी है और पूजा के साथ साथ ओम व्रम बृहस्पतये नमः, या तो इस मंत्र की एक माला जाप करें या गुरु बृहस्पति की कथा वहाँ बैठ करके करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स के इस बात का प्रश्न है कि पढ़ाई कैसे बेहतर हो सके, तो उसके लिए हम आपको मंत्र बहुत आसान सा दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। 1 माला या 3 माला मन ही मन करना है, आवाज़ बाहर नहीं आना चाहिए, होठों ही होठों में, होठ हिलते हुए नजर आने चाहिए लेकिन शब्द बाहर, वॉइस बाहर नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है।
और पूरे ध्यान के साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपकी पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप वृश्चिक राशि के जातक कर पाएंगे। और मंत्र क्या है? ओम ऐं महासरस्वतये नमः। ओम ऐं महासरस्वतये नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप उच्चारण करें, एक माला या 3 माला, बहुत आसान और सिंपल मंत्र है। सही तरीके से उच्चारण करें तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आप सेजिटेरियस साइन के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं, आपके वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस में निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का या समस्याओं का कहें या बाधाओं का कहें या रुकावटों का कहें सामना करना पड़ रहा है प्रिय साथियों। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि ये जो चैलेंजेज हैं ये इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए इनको देख करके परेशान नहीं होना है और गिव अप भी नहीं करना है, डट करके उनको फेस करना है पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। ये मान करके चलें आप कि मुझे ये चैलेंजेज नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए कुछ आगे आने वाले समय के लिए मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ये चैलेंजेज मुझे मिल रहे हैं। कुदरत मुझे ये चीज़ दे रही है, ग्रह मेरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, उनको देख करके घबराए नहीं और आपको जो पराक्रम, जो मेहनत करके दिखाना है उसमें कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो उस कमी को भी आपको पूरा जरूर करना है। उपाय भी हम आपको जरूर देंगे कि उपाय करने से आपकी वो कमी पूरी हो सके, पराक्रम की जो कमी बनी हुई है, ताकि आप मेहनत करें। और मेहनत करने के साथ साथ देखिए, भाग्य आपका साथ तो दे रहा है आज के दिन, लेकिन जिस मात्रा में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए अपने भाग्य का उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो भाग्य में कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है। और लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक इनकम की बात है तो इनकम आपको आसानी से आपके हाथों में आ रही है, धन आएगा, लाभ होगा आपको और अच्छी जगहों पर आप पैसा भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। पहले से भी सेविंग्स आपकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी जगहों पर हुई है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जगह, मतलब आप फिनेंशियली वीक नहीं हैं, फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आज के दिन। रहा सवाल स्टूडेंट्स का, सामान्य एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं आज के दिन भी, और जो हायर स्टडीज़ ले रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि अगर थोड़ा उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और मेहनत करेंगे तो उपाय आपके लिए मैं बताऊंगा कि पहले मैं थोड़ा वैवाहिक संबंधों की भी चर्चा कर लेता हूं यहाँ। तो वैवाहिक संबंध भी अच्छे हैं, सुखद हैं, बस अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। और साथियों, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, खान पीन के कारण आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है। तो आप उपाय आज के दिन क्या करें कि ताकि आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो। तो एक तो प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा, काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं आज के दिन, पहला कार्य, इससे आपका पराक्रम में वृद्धि होगा। और दूसरा आपको करना है गणपति जी की पूजा। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में जो कमी के हम संकेत की बात कर रहे हैं ग्रहों की ओर से, वो दूर होंगे। और तीसरा उपाय जो आपको करना है प्रिय साथियों, भगवान गणपति जी की पूजा कहा हमने, और एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे आप 10 ही मिनट के लिए करें, तो ये कार्य अगर आप करेंगे। और गणपति जी की पूजा में क्या करना है, अगर आप सिंपली 1 माला या 3 माला इस मंत्र की भी कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः, ये बहुत ही सिंपल मंत्र है, आराम से करें तो आपको सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति धनु राशि के जातकों को होगी। आगे मकर राशि के जातकों के विषय में जानेंगे कि आप जो कैप्रिकॉर्न जिनका साइन है, आपके लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्क प्लेस की, कार्य क्षेत्र में आप कैसा कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मेरे प्रिय साथियों, आप मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा एबव, ऊपर रिजल्ट्स आज के दिन आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, या तो मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कहने का मतलब कोई भी ऐसा रिजल्ट मिलने की संभावना नहीं है कि जिससे आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान आपको उठाना पड़े या कोई तनाव या टेंशन आपको मिले, ऐसी कोई ग्रहों की स्थिति नहीं है आपके चार्ट में। प्रिय साथियों, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। लाभ की, किसी प्रकार की धन के लाभ की कमी रहने वाली नहीं है आज के दिन, और मित्रों का भी सहयोग बराबर ले रहे हैं आज भी। और इसी के साथ साथ जो आपको धन उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में सेव करना चाहिए, या उसके लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है, कि जो प्लानिंग आप करें कि मुझे धन कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है, कैसे करना है, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब आप उन चीज़ों को करेंगे तो उसमें कुछ कमी रह सकती है। प्लानिंग के अनुसार चीज़ें
पूरी नहीं हो पाएंगी, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। पाँव प्रातः उठ करके उनके टच करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। और सूर्य देव को भी जल अवश्य दें। प्रिय साथियों, प्रातः उठ करके उपाय के तौर पर बता रहे हैं, अन्यथा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है। तो अगर आप सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल अर्पित करेंगे तो इससे आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें शांति बनी रहेगी। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में कुछ परेशानियों का सामना मकर राशि के जातकों को करने की संभावना लगती है कि आपको परेशानियां अधिक रहेंगी अपनी अपनी पढ़ाई में। तो उसके लिए भी हम आपको कुछ उपाय देने जा रहे हैं कि अगर आपने उपाय किए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूँ तो आपका पराक्रम तो ठीक है, एनर्जी लेवल भी सही रहेगा, तो लेकिन थोड़ा सा आपका भाग्य प्रबल हो, इसके लिए आप क्या करें और आप स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकें। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें, पीली शर्ट पहने या पीली पैंट पहने। और अगर पीले कपड़े नहीं भी हैं पहनने के लिए आपके पास उपलब्ध, तो आप पीले रंग का रुमाल अपने पॉकेट में अवश्य रखें। और प्रिय साथियों, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और धार्मिक पुस्तकें दान करके आएँ, तो आपके जो स्टूडेंट हैं ये मकर राशि के, उनको पढ़ाई में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जो हायर स्टडीज़ वाले हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि आज के दिन आप काले और सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। तो इससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। और सूर्यदेव को जल देना है, ये हमने आपसे कहा है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, वर्क प्लेस से तो बहुत ही अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं बनते हुए। उनके कारण आप बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति करेंगे। और मुझे तो इसमें भी कोई अचरज नहीं लगता कि अगर आपको या तो कोई बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए या आपका कुछ दायरा बढ़ जाए, आपकी पावर्स बढ़ जाएं और आपकी पदोन्नति हो जाए, मतलब सभी चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आती हैं आपके वर्क प्लेस को लेकर के। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई जो भी रिजल्ट आपके सामने आएंगे वो आपको आनंदित महसूस कराएंगे। आगे बात करते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, धन में कहीं ना कहीं कमी या रुकावट के संकेत जरूर बन रहे हैं, तो वो ना हो, कमी ना हो, धन का आगमन आपके हाथों में बराबर होता रहे। अंत में बताएंगे उसके लिए उपाय इस राशिफल के बाद, जब ये राशिफल समाप्त हो जाएगा कुंभ राशि के जातकों का। आगे बात करते हैं कि देखिए, अपनी जिह्वा, अपनी जबान और अपनी वाणी को कंट्रोल में जरूर रखिएगा साथियों। इस वाणी के कारण आपका नुकसान हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका वाद विवाद पैदा हो सकता है, मतभेद पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। किस बात को लेकर के, आँख या दांत को लेकर के। तो आपको आई साइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी जो आई टेस्ट है वो जरूर करा लें। तो ये जो आँखों का जो चेकअप है जरूर करा के रखें, या रूटीन चेकअप अगर नहीं कराते हैं तो जरूर करा के रखें अपने टीथ का भी, दांतों का भी। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मेहनत आप पूरी तरह से करने के लिए तत्पर हैं और मेहनत करके ही आप अपने जीवन को सफल बना रहे हैं और अपने भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। प्रिय साथियों, आपके जो विरोधी हैं वो भी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य भी बाकी चीज़ों को लेकर के ठीक रहेगा। जो चीज़ हमने बताई है उनका ध्यान रखें स्वास्थ्य में, दांत और आँख। साथियों, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले परिणामों के प्राप्ति के योग हैं। आगे उपाय आपको क्या करना चाहिए कि जो आप स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकें, अपने लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकें। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। एक तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और एक प्रातः उठकर पेड़ पौधों को जल अवश्य दें। अगर आप प्रातः काल उठ करके जल देंगे तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी और मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसिस साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप पाइसिस जो साइन के हमारे जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनको मैं बता चुका हूँ कि पाप कर्तरी योग बना हुआ है आपके चार्ट में। और जब ये किसी व्यक्ति के चार्ट में या उसकी कुंडली में पाप कर्तरी योग बनता है तो जो भी कार्य वो अपने करना चाहता है उन कार्यों में या तो उसको रुकावटों का सामना करना पड़ता है या बाधाओं का या कठिनाइयों का। वो कार्य उसके समय पर पूरे नहीं होते, बावजूद इसके कि
खूब मेहनत करने के बाद, खूब परिश्रम करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो आपको चाहिए होते हैं। तो हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो वर्क प्लेस को लेकर के हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो। ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग हैं तो बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि उपाय करने से आप इन ग्रहों को शांत करें और अपने कार्यों को पूरा करें, सीधा सिद्धांत। तो कोई इधर उधर की बात सोचने की दिमाग में आवश्यकता नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में जगह बिल्कुल ना दें, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट, चाहे वो किसी कार्य को लेकर के हो या किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्यों ना हो, आप किसी के बारे में भी कुछ गलत ना सोचें। और गलत सोच रखने से आपके काम बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए वो हो जाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली वो आपको परेशानी में डाल देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय आप सिर्फ माँ दुर्गा जी की भक्ति करें, माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करें, माँ दुर्गा जी के चरणों में जाकर के माथा टेकें और वहीं बैठ करके दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें। इससे आपका सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहते हैं, विशेष रूप से चाहे वो हमारे सामान्य एजुकेशन ले रहे हों, चाहे वो हायर एजुकेशन, आप मीन राशि के जातकों को मैं बराबर बोल रहा हूँ इस बात के लिए कि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और आपको बराबर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आज भी मिलेंगे। आज भी आप अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम के भी रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, इनकम भी आपके हाथों में आ रही है। लेकिन साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनकम के साथ साथ खर्च की भी तो आपके लिए अधिकता बनी हुई है ना। तो खर्च की अधिकता ना बने तो इसके लिए आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, फिर तो आप हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें, बजरंगबली जी को भी खुश करें। माँ भगवती जी के साथ बजरंगबली जी की भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें, तो फिर तो आपके सारे कष्ट दूर हो ही जाएंगे। माता की भक्ति और बजरंगबली जी की भी पूजा, ऐसा करने से सारे कष्ट आपके दूर होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 18 जुलाई सन 2024, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसी के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। और साथियों, फिर एक बार निवेदन करेंगे कि जो उपाय हमने आप सभी राशियों के जातकों को अंत में बताए हैं, वो उपाय भी आप करें। अगर उन उपायों को करते हैं तो देखिए फिर कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में आते हैं और कितनी खुशहाली आपको प्राप्त होती है। तो साथियों, अब समय आ गया है कि जब इस कार्यक्रम को समाप्त करें और अपनी वाणी को दें विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लें। लेकिन उससे पहले एक निवेदन और छोटा सा करना चाहेंगे कि अगर ये चर्चा और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ आसानी से ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वे सभी समय पर आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और आप उन सभी वीडियोस का पूरा लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन भी जरूर दबाना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।